निशान अंदरूनी चोट थी और रस्सी वस्सी के बांधा ये चोट दिखा था, तो ज़्यादा सीरियस नहीं लिए। मुँह से खून वून निकला है, फिर इसको सीधे हॉस्पिटल लेके गए, जो वहाँ डॉक्टर इसको मृत घोषित कर दिया गया। क्या घटना हो गई भाई? 14 तारीख की बात है। 14 तारीख को छोटा वाला भाई बारात में गया था। वापस आते वक्त 15 तारीख को कहीं खाए पिए थे, आते आते शाम हो गई थी। 15 जो 15 जो निकल गया, अच्छा ठीक है। 15 तारीख को आते आते शाम हो गया था। चकला चकौंद के पास उसको पता नहीं कुछ नशीला कुछ खिला के का वो नशे में होके उसको एक लोग पकड़ लिए थे और पीछे से उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, मार दिए थे। जो सिर में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर था, सिर की हड्डी डैमेज हो गई थी। डॉक्टर कार्तिक के पास से इलाज चल रहा था, अभी भी चल रहा है। उसके बाद हमने एप्लीकेशन डाला था 21 तारीख को, जो थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर दोबारा हमने एप्लीकेशन डाला था 27 तारीख को। 27 तारीख को जब एप्लीकेशन डाला था तो उसको दूसरे दिन दोनों लड़कों को उठा ले गए थे जो साथ में थे। उनको दोनों लोग, ये जो घटना हो गई है तो क्या वही हाँ भाई है? बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए आप, पहले पूरा वो कर लीजिए ना। तो उनको ले जाने के बाद फिर वापस ले गए। दिन अंदर रखे थे थाने में, उसके दूसरे दिन छोड़ दिए थे। किनको उठा ले गए थे? राजकरण और एक है संदीप, कहाँ से? एक मछली में गया, दूसरा है संदीप। यहाँ आके वो धमकी दे रहे थे कि हम करेंगे थाने में, हमारा उखाड़ चोट लिए आ गए यहाँ वापस। फिर हमने भाई ने, उसके बाद ये भाई पटनी में रहता था, वहाँ से आया था कल ही आया था, करण आया था, सुबह यहाँ उतरा था करवी स्टेशन में। फिर इसके बाद ये मुझे पास शाम के फ़ोन किया, कहा भाई मैं कल भाई को देखने आ रहा हूँ। मैं कहा ठीक है आना, कहा मैं कल देख के भाई को फिर वापस चला जाऊँगा। फिर ये रात में कहीं यहीं पास बैठे थे जल संस्था पास। फिर 10 बजे रात के घर गया, एक लड़का छोड़ के आया, क्या नाम है उसका, है भूरा। भूरा उसको मोहल्ले में छोड़ के आया। फिर जाके 10 बजे खाना पीना किया, लेट गया 10 बजे के बाद। फिर वहाँ लेटा था। फिर रात में एक इसके पास कॉल आई है 10:39, उसका नाम है कमलेश निषाद। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही कुछ कांड किया, मतलब रात में कॉल किया, किस लिए किया आगे थाना अदालत उसकी जानकारी खुद ही करेगी। रात में कॉल किया, फिर ये रात में आया 1 बजे, तब भाभी देखी कि ये रात में आया, इधर नदी साइड से पीछे से निकला, पता नहीं कोई बुलाया था क्या था। फिर ये घर में जाके बोला, कहा देखो एक भतीजा है, कहा देखो मेरा चाकू आपको कोई मार दिया है। ऐसा कोई निशान नहीं था, सिर्फ अंदरूनी चोट थी और रस्सी वस्सी के बांधा ये चोट दिखा था, तो ज़्यादा सीरियस नहीं लिए। फिर ये लेटा हुआ था। फिर सुबह की बात है, सुबह इसको ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, मुँह से खून वून निकला है, फिर इसको सीधे हॉस्पिटल लेके गए, जो वहाँ डॉक्टर इसको मृत घोषित कर दिया गया। तो हम यही चाहते हैं इसमें अच्छी से अच्छी जांच हो, कानूनी कार्रवाई हो। कौन लगता है आपको इसमें? मेरा इसमें लगना का, जब जांच होगी तब खुद ही, अगर थाना अदालत सही से जांच करेगा, ऊपर से हमारी सुनवाई होगी अच्छे से, तो खुद ही मालूम चल जाएगा कौन लगता है कौन है। वो तो फिर बाद में पड़ता है, रिपोर्ट आने पर वो सब मालूम चलेगा। इस संबंध में जानकारी पुलिस इस संबंध में पुलिस प्रशासन को जानकारी दी है। एसपी ऑफिस गए, वहाँ बोले जाओ पहले एक एप्लीकेशन लिख के लाओ। एप्लीकेशन हमने नहीं लिखा था। फिर इसके बाद हमने एप्लीकेशन लिखवाने गए। अब हम पहले अपने भाई के देखें कि वहाँ एप्लीकेशन देने जाएं, फिर बाद में इसके लिए जाएंगे। अभी आए थे सर, वो हमको आश्वासन दे के गए हैं कि हो सकेगा रिपोर्ट आने के बाद जैसे हम तुमको अच्छी से अच्छी कार्रवाई करके देंगे। आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं पवन का छोटा भाई हूँ। कहाँ के निवासी? मछली मंडी, करवी।